यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज सुबह में एक विशेष टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे जो बहुत ही विशेष है आपके और मेरे लिए, विशेषकर इस मसीह जीवन में ये हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। वो है विपरीत समय में विश्वास रखें, विश्वास में बने रहें। विपरीत समय में, चाहे कैसा भी समय आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन विश्वास में बने रहें। आखिर क्यों इस विश्वास में बने रहें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। यानी कि जो व्यक्ति विश्वास करता है, जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि विश्वास में बने रहें, विश्वास में बने रहें। चाहे आज आपके जीवन में विपरीत समय चल रहा है, चाहे आज आपके जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहे, यदि आप विश्वास में स्थिर रहे, तो आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे और निश्चय देखेंगे। यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से कहा जब उनका भाई मर गया और यीशु मसीह कब्र के बाहर हैं और यीशु मसीह कह रहे कि कब्र का ढक्कन हटाओ, तो उनमें से किसी ने कहा कि प्रभु उसे तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, उससे तो दुर्गंध आती होगी। यीशु मसीह कहते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? मेरे वचन पर भरोसा रख, मेरे वचन पर विश्वास कर। मैंने अभी कुछ समय पहले तुझसे कहा था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपनी भाषा में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी तो मैंने तुझसे कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो फिर तू इस बात पर भरोसा कर कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और यदि तूने इस बात पर विश्वास कर लिया, मेरे वचन पर तूने विश्वास कर लिया, तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तू परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेगी। और उसने फिर विश्वास किया और लाजर मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेंगे यदि आप विपरीत समय में विश्वास रखना सीख जाएंगे। विश्वास रखें बस। हम देखते हैं जब मूसा ने 12 भेदियों को भेजा कनान देश का भेद लेने के लिए, तो वहां पर हम देखते हैं जब 12 के 12 वापस आए तो उनमें से 10 लोगों ने कहा कि हम लोग उस देश पर नहीं विजय हो पाएंगे, हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बलशाली लोग हैं, हम तो टिड्डियों के समान हैं उनके सामने, हम नहीं जा सकते, हम उन पर विजय नहीं हो सकते। परिस्थितियों को देखकर उन्होंने कहा। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा। उनका नाम था यहोशू और कालेब। ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने कहा, नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में है, हम चाहें तो अभी उस देश को अपने कब्जे में कर लें। परमेश्वर हमारे साथ में है, हम अभी उन पर विजयी हो जाएंगे। क्या किया इन दोनों ने? इन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। विपरीत समय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। और रिजल्ट क्या है इन दोनों के लिए? प्रतिफल यह है कि यहोशू मूसा के बाद लीडर बना और कालेब और यहोशू ये लोग कनान देश पहुंचे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। परमेश्वर ने इन्हें आशीषें दी, भरपूरी की आशीषें, बहुत सी आशीषें परमेश्वर ने इन्हें दी। क्यों? क्योंकि ये विश्वास में बने रहे। अब्राहम विपरीत समय में भी विश्वास में बना रहा, इसलिए उसने प्रतिफल को पाया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आज आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, या फिर आप परीक्षा में गिर गए हैं, या फिर कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, यदि आप इस विपरीत समय में विश्वास में बने रहे और विश्वास में निर्बल न हुए, तो आप इसका प्रतिफल अपने जीवन में पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, और यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा।
आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परंतु कैसा करना है आपको विश्वास? आपको विश्वास करना है परमेश्वर के लिखित वचन पर, जो उसके मुख से निकला हुआ है, इस वचन पर विश्वास करना है। अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग एक वचन ले और उस पर विश्वास करें। परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि विपरीत समय में यदि आपने विश्वास रख लिया तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे और आपके लिए कुछ भी असंभव न होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन को सुनकर बहुत ही एनर्जी पाई है, पॉजिटिविटी पाई है और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में प्रभाव को डालेगा। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। जो भी आज आपका निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, सब कुछ प्रभु के आगे रखे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान और तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद कि आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता, और आज का नया दिन हमें से हर एक के जीवन में जोड़ा है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु आपकी योजनाओं को हमारे जीवनों में पूरा करें। परमेश्वर आज के दिन में प्रभु हम आपके राज्य के लिए, आपके राज्य के कार्यों के लिए प्रभु इस्तेमाल हो सके। प्रभु होने दीजिए प्रभु हर एक गलत काम, हर एक अपराध, हर एक पाप से परमेश्वर पूरे दिन भर में आप हम सब को प्रोटेक्ट करें। और प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आपका कार्य हो। प्रभु यदि वो निराश, दुखी और प्रभु थका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इस समय प्रभु तेरा विश्राम, तेरा आराम परमेश्वर पिता, तेरी तसल्ली और तेरी शांति, तेरा आनंद इनके जीवनों में आए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि तेरा वचन हमें उत्साहित करता है कि विपरीत समय में भी प्रभु हम विश्वास को बनाकर रखें। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, आज विपरीत हालात है, समस्याएं हैं आपके लोगों के जीवन में, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक विपरीत हालात में भी प्रभु इन भाई बहनों को विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें कि तेरे वचन पर प्रभु निर्भर होकर प्रभु ये विश्वास रख सके खुदावन, ताकि आश्चर्य कर्म, ताकि अद्भुत कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होने पाए। प्रभु जी सच में प्रभु तू बहुत भला और अच्छा परमेश्वर है। प्रभु तू दया करने वाला और अभी अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। समस्या और विपत्ति के समय प्रभु तू उनके संग संग रहता है, उनकी सहायता करता है। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इनके संग संग रहे प्रभु, इनकी सहायता और मदद करे। और प्रभु होने दे प्रभु हर एक के मन में प्रभु जो वचन को सुनकर विश्वास उत्पन्न हो रहा है, उस विश्वास के द्वारा प्रभु इनके जीवन की हर एक समस्याओं पर प्रभु ये विजय पा सके परमेश्वर। प्रभु जैसे कि आपने मार्था से कहा प्रभु जी कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ प्रभु, यदि आज प्रभु तेरे लोगों को विश्वास है कि उन विपरीत हालातों से प्रभु तूने बाहर निकालेगा, तो प्रभु ये तेरी अद्भुत महिमा को करने पाए। प्रभु यहोशू और कालेब की तरह प्रभु इन्हें तेरे वचन पर विश्वास होने पाए। प्यारे प्रभु पिता होने दे प्रभु, जब इन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रभु स्ट्रगल करना पड़ रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये अपने प्रभु बहुत कुछ जो खर्चे है प्रभु से नहीं पूरा कर पा रहे, प्रभु आप इन्हें सहायता मदद करें। प्रभु जब पिता कठिन समय चल रहा है प्रभु, कोई भी काम नहीं बन रहा है, रुकावटें और बाधाएं, ऐसे समय में प्रभु ये विश्वास रखकर अपने कदमों को बढ़ा सके पिता। इनके बिजनेस, इनके जॉब पर प्रभु तेरी आशीष और बरकत को चाहते हैं, इनके फैमिली में, इनके बच्चों के जीवन में आपके भलाइयों, आपके उपकारों को चाहते हैं प्रभु। एक अद्भुत चेंजेस प्रभु हम इनके परिवारों में चाहते हैं प्रभु। जितने भी लोग एडिक्शन में, शराब की बुरी लत और नाना प्रकार के एडिक्शन में, खुदावन मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु आप उन्हें उन सारे एडिक्शन से छुटकारा दे पिता, और होने दे पिता परमेश्वर उनका जीवन संवरने पाए और तेरे लिए इस्तेमाल हो। आज जितने भी हस्बैंड वाइफ अपने पार्टनर के बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह उनके पार्टनर के जीवन में प्रभु उनके विश्वास के अकॉर्डिंग कार्य होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जो कुछ भी इनके जीवन में कार्य हो रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, जो विपरीत है प्रभु, विपरीत हालात प्रभु जी सही परिस्थितियों में बदल जाए। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु, इनका चलना फिरना परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में हो प्रभु। यदि आज इनसे कोई भी गलत कार्य हुआ है प्रभु, तो आप उन बातों को क्षमा करें प्रभु और इन्हें आगे बढ़ाए मेरे पिता। इनके कार्यों पर प्रभु जो भी आज के दिन में ये हाथ लगाते उस काम पर सफलता चाहते, इनके बिजनेस पर सफलता चाहते, इनके बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सब की प्रभु मेहनत और परिश्रम में परमेश्वर आप उन्हें और ज्यादा परमेश्वर पिता
प्रभु आप उन्हें और ज्यादा सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वो क्वालिफाइड हो, आगे बढ़े और तेरी महिमा करे। जब उन्हें उनका विश्वास प्रभु टूट रहा है प्रभु कि बहुत मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी कोई भी रिजल्ट नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ रिजल्ट आने वाले समय में प्रभु अद्भुत इनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, सच में मेरे प्रभु आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग बीमारी में, दर्द और तकलीफ में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारी, दर्द और तकलीफ को हम यीशु के नाम से कमांड करते, इसी वक्त इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त हर एक रोग बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हम कैंसर को, ट्यूमर को, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को, हर प्रकार की हड्डियों की, मांसपेशियों की समस्या, पैरालाइज की प्रॉब्लम, हर प्रकार का माइग्रेन, हम उसे यीशु के नाम से कमांड करते हैं जाओ इनके शरीर से। इसी वक्त प्रभु इनका शरीर चंगा हो जाए, इसी वक्त इनकी मांसपेशियां, हड्डियां, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने इन छोटे बच्चों को, नौजवान भाई बहनों को, बुजुर्गों को पिता उनके बीमारियों से आजाद किया खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई उनके शरीरों में है, इसी वक्त प्रभु उनके ऑर्गन्स हील हो रहे हैं, इसी वक्त उनकी हड्डियां प्रभु चंगी हो रही है, इसी वक्त प्रभु हर एक शारीरिक कमी दूर हो गई, हर एक सफेद दाग की प्रॉब्लम, ओवरी में जो सिस्ट है, पैनक्रियाज में, लिवर में और प्रभु जी किडनीज में जो प्रॉब्लम है पिता, गुप्त रोग है प्रभु, हर एक रोग को प्रभु तूने नष्ट किया प्रभु, अपने लोगों को चंगा किया, क्योंकि इनका विश्वास तुझ पर है, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे वचन पर प्रभु इन्होंने विश्वास किया और आज इन्होंने चंगाई को पाया है पिता। अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे, अच्छी संतान की आशीष आप इन्हें दे, इनके जीवन में अद्भुत करें पिता, लाइफ पार्टनर अच्छा आप इन्हें दे प्रभु जी, इनके रुके हुए कार्य यीशु के नाम से बनने पाए पिता और होने दे पिता, जो इनके लिए असंभव जान पड़ता है, जो बच्चे नहीं बदल पा रहे प्रभु, उनके जीवन में बहुत सी प्रभु गलत कार्य में है, पड़े हैं प्रभु जी, जिन बच्चों का प्रभु अनाज्ञाकारिता है प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में प्रभु तेरे चेंज को हम चाहते हैं प्रभु। हर एक माँ बाप प्रभु जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे खुदावन, उन बच्चों पर तेरी दया चाहते, क्योंकि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी, तेरा वचन ये कहता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज जितने भी लोग मेंटली प्रॉब्लम में हैं या फिर ऑटिस्टिक है पिता परमेश्वर, या फिर प्रभु मानसिक प्रभु विकास उनका सही नहीं हुआ है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन पर प्रभु तेरी चंगाई और प्रभु उन्हें मेंटली रूप से प्रभु मानसिक विकास आप उनका करें खुदावन, और प्रभु यीशु मसीह वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। धन्यवाद, हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है, मैं धन्यवादी हूँ पिता कि आपने प्रार्थनाओं को सुना, उनके जीवन में कार्य किया। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, उन्हें दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, उनके कामों में सफलता दे, और प्रभु पूरे साल भर प्रभु तेरी उपस्थिति उनके जीवन में रहे, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी जिनका जन्मदिन है प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर आपके कार्य पूरे हों और उनके मनोरथों को पूरा करे, जिस काम पर वो हाथ लगाए यीशु के नाम से सफल होने पाए और दूसरों के लिए ये ब्लेसिंग होने पाए खुदावन। जिनके आने वाले समय में मैरिज है, उनके मैरिज की हर एक व्यवस्था प्रभु तेरी ओर से हो पिता, हर एक घटी कमी चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, जिनके प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें मल्टीप्लाई करे, 100 गुना फलवंत करे प्रभु, वो बढ़ोतरी को और प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में देखे पिता। जितने लोग प्रभु इस बात को लेकर चिंतित है, उनकी कमाई पर बरकत नहीं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। हाँ प्रभु, ये अपनी कमाई को अपने परिवार के साथ सुख और आनंद से खाएं, क्योंकि जो धन तेरे ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।